तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। तो हम लोग बात कर रहे थे मिनरल्स एंड मेटल्स की, और इसमें ये दूसरा पार्ट है जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि धातु और अधातु के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो इसमें एक ही प्रश्न से 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो ये हो गया कि धातु के भौतिक गुण लिखिए, दूसरा अधातु के भौतिक गुण कौन कौन से हैं वो, और तीसरा इसमें एक बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है कि धातु और अधातु में अंतर लिखिए। तो एक ही प्रश्न से 3 उत्तर आपको देखने को इससे मिल जाएंगे। यहां पर देखिए लिखा हुआ है मेन हेडिंग में धातु और अधातु के भौतिक गुण। टेबल बनी हुई है, इधर उनके भौतिक गुण दिए गए हैं और इस तरफ है धातु और यहां पर है अधातु, है ना? दिख रहा है ना? एक टेबल में भौतिक गुण, दूसरे में धातु और तीसरे में अधातु। तो भौतिक गुण कौन कौन से हैं, किन किन गुणों पे हम धातु और अधातु के बारे में बात करेंगे। पहला गुण है भौतिक अवस्था। मतलब भौतिक का मतलब ये हो गया जो बाहर से दिख रहा हो, जिसको हम छू सके, अनुभव कर सके, है ना? वो भौतिक हो गया, जो बाहरी हो। तो कहने का मतलब ये है भौतिक गुण अगर हम धातु का देखते हैं तो सामान्य ताप पर अधिकतम धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, पारे को छोड़कर। पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो थर्मामीटर के अंदर भरा होता है। सामान्य ताप से मेरा मतलब यह है कि जो तापमान हमारे रूम का रहता है, रूम टेम्परेचर, ठीक है? या यूं समझो कि ऐसा ताप जिसमें हम लोग रह सकते हैं, रहते हैं जीव, उस ताप पर जितनी भी धातुएं हैं, अधिकतम धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन पारा जो है वो किस अवस्था में पाया जाता है? ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन? पारा। अब अधातु की बात करेंगे तो सामान्य ताप पर अधिकतम धातुएं जो है वो गैस अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में? गैस अवस्था में। जबकि आयोडीन, कार्बन, सल्फर और सिलिकॉन ये ठोस अवस्था में होती है, और जो ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में रहती है। कौन सी अवस्था में? तो सामान्य ताप पर जो अधातुएं हैं वो तो तीनों अवस्था में मिल गई, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। जबकि जो धातु है वो केवल 2 ही रूप में मिला, ठोस या फिर द्रव में, है ना? अब देखो कठोरता की बात करेंगे तो हार्डनेस में क्या क्या है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कठोर होती हैं। ये कम कठोर होती हैं, बाकी धातुएं बहुत कठोर होती हैं। उनको आप सोचो कि हम तोड़ ले, काट ले आसानी से, तो कटेंगी नहीं। अब अधातु में देखोगे तो हीरे को छोड़कर, हीरा जो होता है बहुत कठोर होता है, कोई भी लोहा, स्टील कुछ उसको तोड़ नहीं सकता है। इसको छोड़कर सभी अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। कुछ तो गैस अवस्था में होती है, अधिकतम देखो गैस अवस्था में ही है। गैस में क्या कठोरता रहेगी? जैसे चाहो वैसे मोड़ दो, है ना? अब बात करेंगे चमक या फिर लस्टर। चमक में क्या है भाई? सभी धातुएं चमकदार होती हैं। कोई भी आप धातु ले लो, चाहे लोहा, तांबा, पीतल, कुछ भी ले लो, उसको जब आप काटोगे बढ़िया तो काटने के बाद जो दिखेगा वो कैसा होता है? चमकदार होता है। इसके इसी गुण से क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनाई जाती है और डेकोरेशन के सामान बनाए जाते हैं। अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। अब कार्बन को ही देख लो, कोयला, ज्यादा कोयला चमकदार होता है क्या? कहने का मतलब अधातुएं जो है वो चमकदार नहीं होती हैं धातुओं की तुलना में, ठीक है? अब बात करेंगे वर्धनीयता या मैलेबिलिटी। वर्धनीयता का मतलब होता है बढ़ना, चाहे उसको गर्म करके बढ़ाओ, चाहे पीट पीट के बढ़ाओ। तो इसमें कभी कभी ये आ सकता है आघात वर्धनीयता। तो आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना हथौड़े से, है ना? तो आघात वर्धनीयता या वर्धनीयता। तो सभी धातुएं वर्धनीय होती हैं, जबकि जिंक जो होता है वो कम वर्धनीय होता है। ये ज्यादा बढ़ता नहीं, इसको अगर आप हैमरिंग करोगे हथौड़े से
पीटोगे तो ये टूट जाता है, भंगुर होता है, ब्रिटल होता है। तो बाकी धातुएं जो है वो आघात वर्धनीय होती है, उसको पीट पीट कर हम चाहें तो चद्दर बना सकते हैं स्टील की, लोहे की, और उससे जो है बॉक्स बना सकते हो, कई चीजें बना सकते हो। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वे अवर्धनीय होती हैं, ये बढ़ती नहीं है। आप एक लकड़ी का, कोयले का, किसी का भी टुकड़ा ले लो, उसको वो सोचो कि हम पीटे और वो फैलेगा, तो फैलेगा नहीं, वो टूट जाएगा, भंगुर होता है वो। अब एक बहुत विशेष गुण है तन्यता या डक्टिलिटी। ये गुण अगर ना होता धातु में तो यूं समझो कि जो जाली बनती है लोहे की, जो तार होते हैं, ये सब कुछ ना होते। सभी धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता क्या होती है कि किसी धातु को अगर हम गर्म करके या फिर जो है उसको खींचते जाएं तो वो तार के रूप में बदल जाए। किसके रूप में? तार के रूप में। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो सोना होता है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। उसको अगर आप सोचो कि हम खींच के तार बना ले तो हो ही नहीं सकता। अब लास्ट गुण है चालकता। चालकता का मतलब होता है जिसमें चल सके कोई चीज। और क्या चल सके? ये चालकता 2 तरीके की होती है, एक ऊष्मा की चालकता और एक विद्युत की चालकता। विद्युत मतलब बिजली, तो बिजली की चालकता, विद्युत की चालकता मतलब उसमें बिजली चल सके, और ऊष्मा की चालकता मतलब उसमें ऊष्मा चल सके। तो चालकता में जो धातु का गुण होता है भाई, सभी धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। अगर चालकता का गुण ना पाया जाता तो तार में करंट ना बहती। अधातुओं में चालकता का गुण बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने जान लिया कि धातु और अधातु के क्या क्या भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से गुण किनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग दूसरे हेडिंग को डिस्कस करेंगे। आज इतना।